और बंगाल में ईडी एक्शन पर लेटेस्ट अपडेट देख लीजिए। अर्पिता मुखर्जी पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का शिकंजा कसा। जांच में अर्पिता का बांग्लादेश कनेक्शन मिला। ईडी को 12 शेल कंपनियों की जानकारी मिली। 6 शेल कंपनियों से अर्पिता सीधे तौर पर जुड़ी हुई थी। ईडी को हवाला के जरिए फंडिंग का शक। 2 कपड़ा कंपनियां भी ईडी के रेडार पर। दोनों कंपनियों की पोस्टर गर्ल थी अर्पिता। 2 कपड़ा कंपनियों के लिए एक तरीके से आप समझ लीजिए कि विज्ञापन में जो मुख्य चेहरा दिखाया जाता है वो अर्पिता थी। कुल 12 कंपनियां मिली हैं, शेल कंपनियां, जिनसे 6 से सीधे कनेक्टेड बताई जा रही हैं अर्पिता। और ये बताया जा रहा है कि ये जो शेल कंपनियां बनाई गई थी वो इसलिए बनाई गई थी ताकि बाहर से इन कंपनियों के जरिए पैसा हासिल किया जा सके। कुछ ही देर में पीएमएलए कोर्ट में पेशी होने वाली है अर्पिता की। तो अर्पिता पर ईडी का एक्शन। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। टारगेट पर हवाला कनेक्शन, आपको इससे जुड़ी और जानकारियां देते हैं। कैश मिलने के बाद ईडी कई एंगल से जांच कर रही है इस मामले की। जब से कैश मिला उसके बाद कई एंगल से जांच जारी है। शुरुआती जांच में कुछ बांग्लादेशी लिंक भी मिले हैं। इस पूरे मामले में ईडी की जांच में यह बात निकलकर सामने आई है। अर्पिता की विदेश यात्रा की भी छानबीन की जा रही है। अर्पिता के साथ पार्थ चटर्जी गए या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है। ये सारी बात जांच की जा रही है, इन सारे पहलुओं पर जांच की जा रही है। और मामले में 2 कपड़ा व्यापारी भी ईडी के रडार पर आ गए हैं। इनमें पोस्टर गर्ल थी वो अर्पिता, दोनों कंपनियों के लिए मॉडलिंग का काम करती थी। ये सब जानकारियां निकलकर सामने आई है। दोनों व्यापारियों को ईडी नोटिस भी भेज सकता है। क्या संबंध है, इसकी जांच होगी। अयोग्य अभ्यर्थियों की सिफारिश लगाने वालों की भी तलाश है कि जो पूरा घोटाला हुआ शिक्षक भर्ती में, उसमें जो अभ्यर्थी अयोग्य थे उनकी जो सिफारिश कर रहे थे उनकी भी जांच होगी। रिश्वत देने वालों तक भी पहुंच सकती है ईडी की जांच। ये पूरी जानकारी और ये पूरी जांच चल रही है जिसमें ये सारी जानकारियां निकलकर सामने आई। और इस पूरी खबर पर अपडेट दे रहे हैं आपको हमारे संवाददाता रविशंकर दत्ता कोलकाता से। रविशंकर, अब ये पेशी होने वाली है, केस बहुत पुख्ता दिखाई दे रहा है, क्या कहा जा रहा है? इधर से एक बात का और इंतजार किया जा रहा है कि क्या टीएमसी सुप्रीमो इस पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगी और कुछ कहेंगी? ममता बनर्जी ने अभी तक सामने आकर खुद इस पर कुछ नहीं कहा है। देखिए, इस पे 3 पहलू हैं। सबसे पहले मैं बता दूं जिसका जिक्र अभी हो रहा था खबर में। एक तो है 2 कंपनियां ऐसे जो कि टेक्सटाइल्स कंपनीज हैं, तो उनमें से एक कंपनी के साथ पार्थ चटर्जी का नाम जुड़ा हुआ है। दूसरा, जिनके पोस्टर गर्ल अर्पिता थे, उनका नाम भी जुड़ा हुआ है। दोनों ही टेक्सटाइल कंपनीज है। एक बांग्लादेश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है बांग्लादेश का, उसका। और 12 जो सेल कंपनियां का बात कहा जा रहा है, होटल्स की बात कही जा रही है, इनका भी छानबीन ईडी कर रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है, जो पैसे जो बरामद हुए हैं अर्पिता मुखर्जी के घर से, वो अगर नोट्स देखे जाएं तो सारे नोट्स जो हैं नोटबंदी के बाद जो नोट आए थे हमारे देश में, वो नोट्स है। घोटाला जो है 2013 साल से चल रहा है। 5 साल में जो पुराने नोट्स थे वो कहाँ गए, इसका भी सवाल उठ रहा है। क्योंकि अगर ये जो नोट्स है 2000 के पत्ते हैं पिंक कलर के और 500 के हरे कलर के, ये जो नोट्स मिले हैं ये सारे नोटबंदी के बाद है। क्या वो पुराने जो पैसे थे वो नए में तब्दील कर दिया गया था, ट्रांसफ़र कर दिया गया था, इसका सवाल उठ रहा है। अगर नहीं है तो ये 20 करोड़ किस चीज़ का है, उसका सवाल उठ रहा है। पिछले जब घोटाले जब हुए थे उसका पैसा कहाँ गया, इसका भी सवाल उठ रहा है। जैसे कि आपने जिक्र किया बांग्लादेश का, बांग्लादेश के साथ मोनालिसा का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वो बांग्लादेश आते जाते रहते थे, वहाँ के डेलीगेट्स के साथ उनका जाना पहचाना था। अर्पिता के साथ बांग्लादेश का कितना रिलेशन था ये अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन अर्पिता जिसका बाहर गई थी, दुबई वगैरह गए थे, उनका छानबीन हो रहा है। और इसके साथ आज यहाँ पे कोर्ट में जब पेशी होंगे, ईडी ज़रूर उनको अपना रिमांड में लेना चाहेंगे। अब कितने दिन के लिए रिमांड होगा, कितने दिन के लिए पूछताछ के लिए उनको चाहिए, ये तो देखने वाली बात है, लेकिन अभी समय नहीं हुआ है। आ रहे हैं ममता बनर्जी की बात पे। आज ममता बनर्जी 4 बजे बंग विभूषण जो स्टेट अवार्ड है, ऑनररी अवार्ड, वो देने वाली है। उसका बाद अगर इसके बारे में वो कुछ कहती है तो वो भी देखने वाली बात है। लेकिन रविशंकर, आपके पास हम लौटेंगे। कितने दिनों की रिमांड मिलती है इसमें ईडी को, उस पर निगाह, और क्या कहती हैं आज ममता बनर्जी उस फंक्शन में जिसका अभी जिक्र कर रहे थे रविशंकर दत्ता, जहां जाकर वो अवार्ड देने वाली हैं? क्या इसके बाद, इसके पहले या इस दौरान वो कुछ कहती हैं इस मसले पर?
क्या आपका म्यूचुअल फंड सही है? फिर क्यों नहीं हो रही कमाई? जानिए मेरे साथ म्यूचुअल फंड सेंट्रल में, सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें।